ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 28वां चैप्टर पुरंजन बिकम्स अ वुमन। पुरंजन एक स्त्री बनता है अगले जन्म में, जो कि हम सुनेंगे। तो हमने सुना किस प्रकार से एक डेडली कॉम्बिनेशन, काल कन्या यमन राज, तो इस प्रकार से सब लोग मिल गए हैं और उन्होंने अटैक कर दिया है। काल कन्या का आलिंगन करने से धीरे धीरे राजा पुरंजन का सारा शारीरिक सौंदर्य जाता रहा। तो जैसे जैसे ये काल हमारे जीवन में आता है, वैसे वैसे शारीरिक बल और सौंदर्य कम होता जाता है पूरा जीवन। इसलिए हम कहते हैं कि एक घाटे का सौदा, एक ऐसा बैंक जो दिवालिया होने वाला है, उसमें पूरा जीवन हम इन्वेस्ट करते रहे। रिलेटिवली हम उस चीज में इन्वेस्ट करते हैं जो थोड़ा लॉन्ग टर्म है, एटलीस्ट ज्यादा लॉन्ग टर्म है कि नहीं। आत्मा जो है इटर्नल है, आत्मा में इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि आत्मा का इन्वेस्टमेंट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, आगे 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 आगे। जो भी आपने डाला वो है, लेकिन यदि आप कोई डालें और वो बेकार होता जाए तो उसमें इन्वेस्टमेंट सारा बेकार हो गया। तो शरीर एक ऐसा बैंक है जो कि दिवालिया हो रहा है धीरे धीरे अटैक द्वारा। इसमें जितना भी इन्वेस्ट करेंगे वो सब वेस्ट आ जाएगा, और हमारा अक्सर पूरा जीवन इसमें इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। तो धीरे धीरे राजा पुरंजन का सारा शारीरिक सौंदर्य जाता रहा, और अत्याधिक विषयासक्त होने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। विषयासक्त जब हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि काम करने बंद कर देती है, क्योंकि हम केवल मन के आधार पर काम करने लगते हैं। ध्यान रखिए, मन का काम ही है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। सो मन जब इच्छाएं करता है तो एक इच्छा नहीं करता है, मन एक के बाद एक बहुत सारी इच्छाएं करता है, और वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। और उन इच्छाओं में कई सारी इच्छाएं ऐसी होती हैं जो गलत होती हैं, जो हमें नीचे की ओर ले जाती हैं, निचली योनियों की तरफ, क्योंकि वो जानवर के अनुरूप होती हैं। जानवर की इच्छाएं क्या होती हैं? जानवर की इच्छाएं खाने से रिलेटेड होती है, और आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन 4 चीजों से, स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, इन 4 चीजों से रिलेटेड जानवरों की इच्छाएं होती हैं। तो हमारा मन जनरली इसी तरह की इच्छाएं करता है। बहुत सारी इच्छाएं इन्हीं के अनुरूप होती हैं। जब तक कि हम इस मन की इच्छाओं को स्पिरिचुअल नहीं बना देते, इस मन को आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं चलाते, तब तक ये इच्छा करना बंद नहीं करेगा कभी भी। या तो ये आध्यात्मिक इच्छा करेगा या भौतिक इच्छा करेगा। जब ये भौतिक इच्छा करता है तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो कि जानवरों के अनुरूप होती हैं, इसलिए हमें जानवर योनि मिल जाती है। मन की इच्छाओं के अनुसार ही हमें दूसरा शरीर मिलता है। जैसी हमारी इच्छाएं होंगी
वैसा ही हमें शरीर मिलेगा। क्योंकि कई बार व्यक्ति समझाने से नहीं समझता है, जब उसके ऊपर कुछ बीतती है तब उसको समझ में आता है। तो इस प्रकार भगवान ने हमें बहुत समझाने का प्रयास किया, माना, लेकिन अब जब इस संसार में आ ही गए हमने, तो भगवान ने कहा ठीक है जी, अच्छा ये चाहिए लो, चाहिए चाहिए लो, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। जैसे कई बार एक बच्चे को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। हाँ, सीख, अब गिर के सीख। जैसे कोई बच्चा नहीं समझ में आ रहा है इस चीज में, ये गर्म लगने से ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, तो हल्का सा गर्म चीज वहां रख दी गई, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, ताकि बच्चे को कुछ झटका भी लगे और हम तुरंत उसको पकड़ भी लें। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट भगवान ने बनाया कि जीवात्मा के लिए ये संसार बनाया, जिसमें जीवात्मा को झटके लगते हैं, लेकिन भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि तुरंत झटके के बाद कोई साधु पुरुष भी मिलता है, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है। जैसे कि मैं सुन रहा था एक जगह पर पुस्तक वितरण के बारे में, तो एक व्यक्ति था जिसको पुस्तक वितरण करने हमारे कुछ भक्त गए उसकी दुकान में। तो जैसे दुकानें होती हैं, बड़े बिजी होते हैं लोग, तो जबरदस्ती उसको बुक दे दी किसी तरीके से। बहुत, जैसे कई लोग कहते हैं क्यों जबरदस्ती करते हो, तो हम बताते हैं क्यों करते हैं। तो जबरदस्ती दे दी, ऑलमोस्ट वो ले नहीं रहा था, ले रख लीजिए यहीं पे रखिए, कोई पढ़ लेगा। तो बताते हैं कि उसने फिर जबरदस्ती किसी तरह से उसको थेपी दी गई, उसने ले ली और वहां रख दी, और वहीं रखी नहीं हो। धीरे धीरे उसने क्या किया, उसका काम कहाँ पे यूज कर दिया, पेपर वेट की तरह। बहुत सारे पन्ने होते थे उसके टेबल में, वो पन्नों को दबाने के लिए गीता ऐसे रखता गया। ये उसकी खुद ही का कथन है उस व्यक्ति का। तो लगभग 5 साल तक ऐसे ही चलता रहा वो गीता पेपर, उसने एक दिन भी वो गीता पलटी नहीं। अब कोई कह रहा है देखिए यही होता है इस गीता का फायदा जो आप बांटते रहते हो जगह जगह। फिर अचानक से क्या हुआ कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, और वो बहुत ज्यादा अटैच था अपने पिताजी से, तो उस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और तब उसने उस गीता को पहली बार खोला जब वो दुखी हुआ। जैसे भगवान कहते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, ये चारों लोग मेरी शरण में आते हैं। तो दुखी व्यक्ति अक्सर भगवान की शरण में आता है। तो मैं ये कह रहा था आपको कि जब जब भगवान ने ऐसा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाया हुआ है कि उसके अंदर जीवात्मा को दुख मिलता है, लेकिन तुरंत भगवान किसी साधु को भेजते हैं, किसी भगवान स्वयं आते हैं, उसको रियलाइज होता है और दोबारा से सही रास्ते पे आ जाता है। तो इस प्रकार ये संसार बनाया गया है। तो उस व्यक्ति ने गीता को पढ़ा, उसका पूरा जीवन बदल गया। आगे तो आप समझ ही सकते हैं क्या क्या हुआ होगा। एक ज्वाइंट बिकम फुल, क्या कहते हैं उसको, लाइफ मेंबर, और उसके बाद वो रेगुलरली आने लगा। तो लेकिन तो अत्यधिक विषयासक्त होने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो सोच नहीं पाता कि मेरे जीवन का पर्पस क्या था, वो जानवर जैसा हो जाता है, और सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। आप देखेंगे बहुत ही सभ्य व्यक्ति भी जब किसी बार में होता है, किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए होता है, तो वो अपनी सभ्यता भूल जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा लस्टी डिजायर्स अंदर से पैदा होती हैं कि आदमी ने अभी तक एक चोगा पहन रखा होता है दिखावे का। अक्सर ऑफिस के सोफिस्टिकेटेड लोगों को आप बचकाना हरकतें करते हुए देखेंगे ऑफिस की पार्टीज में जब दारू चढ़ती है। और ऐसे बहुत सारे केस हुए जिसमें इंडिया के बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स, कई बार न्यूज में आता है, बड़े स्ट्रिक्ट व्यक्ति थे। मैं जानता हूँ पर्सनली, एक व्यक्ति का न्यूज में बहुत आया था। ही वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट, क्या कहेंगे, आर्मी मैन और पुलिस मैन, वेरी सीनियर पोजीशन, और बहुत ही छोटी छोटी टुच्ची हरकतों में उसका नाम आने लगा। कब? यही ऐसी पार्टीज के अंदर, जब सब लोग गेट टुगेदर, तो उसने किसी स्त्री को छेड़ दिया और ऐसी हरकतें करने लगा। तो वास्तव में सब लोग एक चोगा पहन रखा है, दिखा रखा है, हम बहुत सब हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति में आते हैं तो सारी सभ्यता समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो मन पे कंट्रोल नहीं होता उसके बाद। तो सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो बुद्धि को खो देता है, बुद्धि से कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसा हम अक्सर बोलते हैं कि एक ऐसा रथ जिसके घोड़ों की लगाम अब लूज हो गई, कंट्रोल में नहीं रही, ड्राइवर के हाथ से छूट गई, या ऐसी गाड़ी जिसका स्टीयरिंग फिसल गया, ऐसे घुमाते घुमाते हाथ फिसल गया, उसके बाद वो क्या होगा, सारा ऐश्वर्य समाप्त, गाड़ी समाप्त। ऐसा हमारा जीवन हो जाता है, जिसका जब हम अपने मन को वश में नहीं रखते हैं। मन को वश में रखने का जो प्रोसेस है वो बिगिन करता है, वो शुरू करता है प्रारंभ से, बचपन से। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है भारतवर्ष की,
सबसे बड़ी गलती है कि हम लोगों ने पाश्चात्य देश की नकल मारी और हमारा दिमाग वैसा हो गया है कि बच्चों को हम बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि उनको कन्वीनियंस मिले। तो इसके ऊपर बहुत उल्लेख है हमारे शास्त्रों में। जैसे हम सुनते हैं कि विदेशी लोगों ने सबसे पहले हमारी संस्कृति पर अटैक करने के लिए हमारे स्कूलिंग सिस्टम को बिगाड़ दिया, जिसमें पहले गुरुकुल हुआ करते थे, जिसमें मैंडेटरली बच्चा माना जाता है कहीं पर और वहीं पर रहता है आश्रम में, और गुरु की वहां तो पर्सनल सर्विस करी जाती थी हमारे गुरुकुल्स में, जो एंशियंट टाइम के हैं, वैदिक सिस्टम के हैं। पर्सनल से उसका मतलब उसके घमंड को तो चूर ही कर दिया जाता था, चाहे वो कितने ही रईस आदमी का बच्चा हो, और फिर उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में फॉलो करता था। इस प्रकार उसको मन पे वश आ जाता था। इस प्रकार उसका जीवन कभी भी लूज कमांड में नहीं रहता था, उसकी स्टेयरिंग हमेशा उसके हाथ में रहती थी। लेकिन अब हमने बहुत ज्यादा कन्वीनियंस दे दी है, मन को उड़ान दे दी, उड़ान, और हम भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं ऐसे में, क्योंकि माँ बाप का दिल इतना छोटा हो गया है, इतना ज्यादा उनके अंदर प्रेम का विकार हो गया है कि बच्चों को कुछ डिसिप्लिन कर भी नहीं सकते आज की डेट में। बच्चे ही बोल देते हैं, फिर माँ बाप हमें बोल देते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ऐसा इतना ज्यादा क्यों कर रहे हो आप। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं मन के बारे में, कैसे पुरंजन का मन क्योंकि कंट्रोल में नहीं रहा, उसकी बुद्धि जो है नष्ट हो गई और सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। सभी कुछ खो जाने पर गंधर्वों और यवनों ने उसे बलपूर्वक जीत लिया। और ऐसा ही होता है, आपने उसको बहुत ही ऑक्यूपेशनल जो स्टडी है हमारी, नौकरी के लिए, धन के लिए जो हम विद्या सीख रहे हैं, उस धन उसमें निपुण बना दिया और वो एक्सीलेंट बन गया और उसने खूब धन कमाया पुरंजन की तरह। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका मन कंट्रोल में नहीं था, इसलिए वो इतनी बुरी तरह लुटा अपने जीवन में कि सब कुछ खो गया और गंधर्वों और यवनों ने बलपूर्वक जीत लिया। उसका सारा धन लूट ले गया, उसका ऐश्वर्य लूट लिया गया, उसका सुख चैन लूट लिया गया, यानी कि टोटल वेस्ट हो गया, पूरा जीवन वेस्ट हो गया इस तरह से। तो यही एक आम आदमी का बता रहे हैं, ये पुरंजन की स्टोरी नहीं है, ये हम सबकी स्टोरी है कि ऐसा ही हमने जीवन में इतना मेहनत करके हमें लगता है कुछ कमाते हैं, एंजॉय करेंगे, मेरे बच्चे एंजॉय करेंगे, हम भी बर्बाद होते हैं, बच्चे भी बर्बाद होते हैं उस सुख सुविधा के अंदर। तब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई और उसके पुत्र पौत्र नौकर मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बन गए। ए धन यौवन पुत्र परिजन, किनका इनका इनमें से किसका भरोसा है बताइए? किसी का भरोसा नहीं है। समय आने पर उगते सूरज को सभी नमस्कार करते हैं, लेकिन जब ये सूरज डूब रहा होता है तो कहते हैं ना अब क्या है, अब तो डूब रहा है, बूढ़ा हो गया है, खांसता रहता है, हर महीने इसके दवाई के ऊपर 15,000 रुपये खर्च होते हैं, ऑपरेशन कराने में 5 लाख खर्च होते हैं, जगह कमरे घर में 3 ही बेडरूम है, 1 बेडरूम इसने घेर रखा है। बच्चे कहते हैं पापा मम्मी हमें 1 बेडरूम चाहिए, अलग से बेडरूम चाहिए, हर बच्चे को 1 बेडरूम चाहिए, 1 बेडरूम कुत्ते को भी चाहिए। तो अब क्या करें? घर में एक बूढ़ा बूढ़ी ने 1 कमरा हथियार रखा है, क्या करें? तो इस तरह का विचार बन जाते हैं और ये सच्चाई है, आप यकीन नहीं हो रहा तो हर जगह ही हो रहा है। तो इसलिए उसके सारे पुत्र पौत्र नौकर मंत्री सभी विरोधी बन गए। उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य एवं प्रतिकूल हो रही है, पत्नी भी नहीं देख रही है अब। क्यों? क्योंकि वो विवाही इंद्रिय तृप्ति के आधार पे था। यू सेटिस्फाई मी, आई विल सेटिस्फाई यू, यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। मैं तुम्हारी पीठ में खुजली करूंगा, कर नहीं पा रहा हूं ना पीठ में खुजली, मैं तुम्हारी करता हूं तुम मेरी करो, इस आधार पे था। अब मेरा पीठ पे खुजली करने का दम ही नहीं रहा, मैं क्यों करूं, क्यों ना किसी और से खुजली करा लूं। तो ऐसा विवाह बंधन टूट जाता है और आदमी कहीं और इंद्रिय तृप्ति ढूंढने लगता है, क्योंकि somebody else is able to satisfy me better. Satisfaction, want to enjoy bliss. कौन सी ब्लिस? शारीरिक संबंध की ब्लिस, तुच्छ ब्लिस, जो कि एक कुत्ता और उसके बीच को हम देख सकते हैं कैसे हमेशा मुंह जीव लटकाए। उनकी कोई शादी का चक्कर नहीं है, जो अच्छा लगे, जो ज्यादा सेटिस्फाई कर पाए। तो इस प्रकार से पत्नी भी प्रतिकूल हो गई। जैसा प्रभुपाद अक्सर लिखते हैं, पत्नी इज ऑल्सो लुकिंग फॉर सेटिस्फैक्शन। आज शादी का पर्पज यही है
कितनी प्लानिंग करी जाती है, वेयर वी विल गो फॉर हनीमून। तो उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य है और प्रतिकूल हो रही है। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, अर्थात वे उसके वश में नहीं रहती। तब इंद्रियां तथा विषय वस्तुएं उसका विरोध करती प्रतीत होती है। जब मनुष्य कष्टमय स्थिति में होता है तो उसके परिवार के सदस्य, पुत्र, पौत्र और पत्नी तक अनादर करने लगते हैं। बड़ी गंभीर, बड़ी दयनीय स्थिति है, क्योंकि इंद्रियां फड़फड़ 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 कर रही हैं, शरीर में दम ही नहीं है। क्या करें? फ्रस्ट्रेशन। इसलिए कहते हैं ना, बुढ़ा सठिया गया। क्यों सठिया गया? क्योंकि पागल सा हो गया, चिल्लाता रहता है पूरे दिन, दे दो मुझे, दे दो, ये दे दो, दे नहीं रहे हैं। डॉक्टर ने मना किया, क्या करें? माना, दे दो दे दो, क्योंकि उसने कभी रोका ही नहीं था अपनी इंद्रियों को। फिर वो मैगजीन, गंदी मैगजीन देखते हैं, शरीर में दम रहता नहीं है, फिर वो और फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर अपनी पत्नी को मारते हैं, क्योंकि उनको तो अब कोई यंग चाहिए, वो भी ऐसा जो कि वही सब कुछ कर ले, क्योंकि मेरे में तो कुछ दम बचा नहीं है। बहुत ही दयनीय स्थिति है अगर आप सोचेंगे तो तब वे घर के मालिक के वश में नहीं रहते। हाँ, ये सारे लोग घर के, जिस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियां आवश्यक हैं, उसी प्रकार इंद्रियों को बदले में शरीर से शक्ति की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपने सुख के लिए परिवार बनाता है, और इसी तरह परिवार के सदस्य घर के मुखिया से सुख चाहते हैं, क्योंकि सारा परिवार जो भी हम बना रहे हैं उसका आधार यही है। परिवार बनाने का आधार भी तो यही होता है ना, आदमी एंजॉय करना। कि एक बच्चा है, हमें बच्चा नहीं चाहिए होता, हमें गुड्डा चाहिए होता है, गुड्डा खेलने के लिए, उल्लू लुल्लू करने के लिए। उसकी तोतली जब वो बोलता है पापा पापा, तो बड़ा आनंद आता है। तो हमें बच्चे इसलिए चाहिए होते हैं। पुराने जमाने में बच्चे पैदा करने का पर्पज था कि एक आत्मा आएगी, उसको मुक्त करना है किसी तरह संसार से, तो उतनी आसक्ति रखी जाती थी। अब बच्चे का पर्पज यह है कि नए नए खिलौने, छोटे छोटे से कपड़े कितने अच्छे लगेंगे, बड़ा शौक होता है व्यक्तियों को इस चीज़ का, इसे खेलने का। तो बच्चे पैदा इसलिए होते हैं। अब परिवार, इसका मतलब उस सारे परिवार का आधार है एंजॉयमेंट, आनंद। इसलिए जब उन बच्चों का भी फोकस यही होता है तो वो भी धीरे धीरे आप उनके आनंद में बाधा बन जाते हैं। और आपने यही सिखाया था बचपन से कैसे एंजॉय किया जाए। तपस्या तो कभी सिखाई नहीं, बलिदान त्याग हमें कभी सिखाया नहीं। इसलिए जब आप ही इंजॉयमेंट में बाधा आने लगे तो आप ही सबसे बड़े रोड़ा बन गए सड़क के। तो मनुष्य अपने सुख के लिए परिवार बनाता है। इसी तरह परिवार के सदस्य घर के मुखिया से भी सुख चाहते हैं। जब उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिलता तो उन्हें अरुचि होती है और आज्ञाओं का पालन करना बंद कर देते हैं। यह सब उनकी कृपणता के कारण होता है। कृपण शब्द 6 श्लोक में आया है और यह ब्राह्मण शब्द के विरोध में आया है। मनुष्य जीवन पाकर उसे ब्राह्मण बनना चाहिए, जिसका अर्थ है ब्रह्म की स्वाभाविक स्थिति को समझना चाहिए और वैष्णव रूप में उसकी सेवा करनी चाहिए। हमें मनुष्य जीवन में यही सुविधा मिलती है और यदि हम इस सुअवसर का सदुपयोग नहीं कर पाते तो हम कृपण बन जाते हैं। एक कृपण किसी चीज़ का सदुपयोग नहीं कर पाता, उसकी गाड़ी उसके गैराज में, उसके घर में खड़ी रहेगी, लेकिन जाने के लिए नहीं देगा किसी को। कोई कहेगा प्रभु जी गाड़ी दे दोगे? अरे प्रभु जी वो ना इसमें टायर में हवा, मैं टायर में हवा भरा लूँगा। नहीं, वो इंजन में भी कोई प्रॉब्लम है प्रभु जी। अच्छा क्या प्रॉब्लम है, दिखा लेता हूँ। नहीं प्रभु जी, मुझे ना कहीं जाना भी है। कृपण व्यक्ति के पास बहुत कुछ भी होता है तो भी वो कहता है नहीं जी, बड़ा तंगी चल रही है, बड़ी दिक्कत है। तो वो अपनी चीज़ों से बड़ा अटैच होता है और उसको सदुपयोग नहीं कर पाता। उसी तरह मानव जीवन का भी हम लोग सदुपयोग नहीं कर पाते, उसको बचा के रखते हैं। नहीं घिस जाएंगे, थक जाएंगे, इतनी सेवा करेंगे थक जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएंगे। मेरा बेटा कितना कमज़ोर हो गया है इस कौन में आके, देखिए मुँह ही उतर आया इसका, क्या कर दिया आप लोगों ने। बचा के रखो, घी खिलाओ, गाल फुलाओ। और फिर दरियाई घोड़े के गाल बहुत फूले होते हैं। फिर दरियाई घोड़ा बन जाओ। तो कृपण वह है जिसके पास धन तो है लेकिन उसको वह ठीक से खर्चे नहीं कर पाता है। यह मनुष्य जीवन ब्रह्म को समझने, ब्राह्मण बनने के लिए मिला है और यदि हम इसका ठीक से उपयोग नहीं करते तो हम कृपण बन जाते हैं। हम वास्तव में देख सकते हैं कि जिस मनुष्य के पास धन है किंतु उसको खर्चता नहीं है तो वह कृपण बना रहता है और कभी सुखी नहीं रह पाता। इसी तरह जिसकी बुद्धि इंद्रिय तृप्ति के कारण भ्रष्ट हो जाती है वह आजीवन कृपण ही बना रहता है। सेविंग 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 इतनी सेविंग करता है कि जीवन निकल जाता है, जीवन को सेव नहीं कर पाता। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसके परिवार के समस्त प्राणी, उसके संबंधी, अनुचर, दास, मंत्री सभी उसके विरुद्ध हो गए तो बड़ा चिंतित हो गया, किंतु उसे स्थिति से छूटने का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया क्योंकि वह काल कन्या द्वारा बुरी तरह अभिभूत था। अब यही स्थिति है
जैसे इसके पहले जवानी में कोई अगर विद्रोह करे तो देख लूंगा, काट दूंगा, चल निकल यहाँ से बाहर। अब जो है बूढ़ा हो गया है, अब बूढ़ा बोल रहा है चल यहाँ से निकल बाहर। उन्हें बूढ़े एक थप्पड़ पड़ गया तो दांत बाहर आ जाएंगे, चुपचाप बैठा रहा, खाना बंद कर दूंगा। अब बेटे ने ऐसा बोल दिया, अब क्या बोले बताओ। अब तो शर्मिंदा हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। और कभी कभी तो लगा भी देते हैं लोग। ऐसी स्थिति हो गई तो कह रहे हैं कि वो तो समझ नहीं आया करूं क्या मैं। अब ये सारे तो विद्रोही बन गए, कोई पूछ नहीं रहा है। अब चिंतित हो गया। काल कन्या के प्रभाव से विषय भोग की सारी वस्तुएं बासी पड़ गई, क्योंकि स्वाद ही नहीं रहा ना। स्वाद भी तो इस इंद्रियों से, नकली स्वाद है वास्तव में, क्योंकि ये इंद्रियों के माध्यम से आ रहा है वास्तव में। अब इंद्रियां पड़ गई बेकार, जीभ में ना, जीभ में कवरिंग आ गई, जो टेस्ट बड्स हैं वो बेकार हो गए, पता ही नहीं चल रहा नमकीन है या मीठा है, सब बेकार हो चुका है। तो विषय की वस्तुओं में अब है ना वो, लेकिन आनंद तो दिमाग में है लेकिन अब आ ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति हो गई, सारी वस्तुएं बासी हो गई। अपनी काम इच्छाओं के कारण राजा पुरंजन बड़ा दीन बन गया। उसे अपने जीवन का लक्ष्य भी पता नहीं था। वह अब भी अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति अत्यंत स्नेहिल था और उनके पालन में चिंतित था। अभी तक उसको टेंशन थी कि ये मेरा है, कैसे इनका रक्षा कर पाऊं। क्या बता रहे हैं, आजकल की सभ्यता की यही सही स्थिति है। और प्रत्येक व्यक्ति शरीर, घर और परिवार के पालन में ही लगा हुआ है, बस फलता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में उलझ जाता है और उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि आध्यात्मिक जीवन क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है। इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता में भला आध्यात्मिक जीवन कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता है। और जीवन इतनी पहेलियां आपके सामने फेंकता है कि उनको सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। मजा आता है कि नहीं? हम लोग एमसीक्यू करते हैं तो मजा आता है ना, कई बार क्विज करते हैं तो कितना मजा आता है। हाँ, हम बताएंगे। ये नेचुरल, देखिए इसे आपको समझना चाहिए कि इंसान को समस्याओं को सुलझाने में बड़ा मजा आता है। तो इस चक्कर में कई बार वो ऐसी समस्याओं को सुलझाने में लग जाता है जिसका कोई फायदा ही नहीं है सुलझा के, और बड़ा आनंद आता है उसमें। हम कोई बिजनेस का आइडिया क्रैक कर लेते हैं और हमारी सेल बढ़ जाती है, पैसा आ जाता है, हम कहते हैं ये देखो वो मारा। इस तरीके से वो बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने में लगा रहता है। और जैसे जैसे वो कहीं कहीं पर उसको विजय प्राप्त होती है, वो विजय उसको नशा दे देती है, एक अद्भुत नशा, जिस नशे में बस वो बहता ही चला जाता है। और बस जब ये शरीर की इंद्रियां कमजोर पड़ती हैं तभी वो पीछे मुड़ के देख पाता है कि क्या हो गया, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये तो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता में भला आध्यात्मिक जीवन कैसे चल सकता है? क्योंकि मनुष्य केवल इस जीवन के विषय में सोचता है। यद्यपि अगला जीवन एक तथ्य है, किंतु उसे इसके विषय में कोई सूचना ही नहीं है। कितनी अजीब सी बात है कि आदमी आज की डेट में इतना इंट्रोस्पेक्टिव भी नहीं रहा कि जरा सोचे कि कैसे मेरे आसपास वाले सब मरते जा रहे हैं। ये सोचना ही, इस पे विचार करना ही बंद, बिकॉज वी हैव बिकम वेरी प्रैक्टिकल। व्हाई टू थिंक व्हेन वी हैव टू डाई? मरना तो है ही, सोचना क्या। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, मजे करो, ऋण लो, बहुत सारे बैंक ऋण देने को तैयार हैं। मर जाएंगे तो अब बैंक कहाँ से रिकवरी करेगा बताइए? एक आदमी 10 करोड़ लेके मर गया जी, मैं तो निकाल लो, अब मेरी कब्र से निकाल लो। निकाल पाएगा बैंक? हाँ, यही सोचते हैं लोग, किसी तरह टरकाए जाओ। मर जाएंगे तो क्या होगा? जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर लेंगे, ले जाओ जी, मजे तो कर लिए पूरे जीवन में। वो ये सोचते ही नहीं है कि इसका अगले जीवन में इसका क्या हश्र है। ऐसे कैसे आप जा सकते हैं इतना बड़ा कर्जा छोड़ के? ये यमराज थोड़ी छोड़ेंगे, कर्जा तो वसूल किया ही जाएगा अगले जन्म में फिर से। और ऐसे ही न जाने कितने पाप हम कर देते हैं बिना सोचे कि आगे जीवन में क्या है। राजा पुरंजन की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा परास्त हो गई, समाप्त, एवरीथिंग फिनिश्ड। और यद्यपि राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाह रहा था अभी भी। आपने देखा ना, कौन था वो व्यक्ति? उसामा बिन लादेन। सब कुछ उन्होंने अफगानिस्तान पे जबरदस्त अटैक कर लिया, एक गड्ढे के अंदर घुसा हुआ, बताइए, वहां से भी निकलना ही नहीं चाह रहा था। उसको ऐसा सुना, देखा गया, वहां से निकाला गया उसको। तो आदमी कितना भी हार जाए, परास्त हो जाए, लेकिन वो ये आसक्ति को नहीं त्यागता है, बिल्कुल नहीं त्यागता है अभी भी। अब ओल्ड एज शिविर में जाइए और बोलिए आप कहाँ मरे बड़े हैं, अब किसी ओल्ड एज आश्रम में जाइए अभी भी, तो लोग शाम को बैठ के ताश खेल रहे हैं। अभी आजकल जाओगे तो आग सेक रहे होंगे और मूंगफली खा रहे होंगे और उसमें चला रहे होंगे ये मेरी जौहर रजफी, हाँ, मोहम्मद रफ़ी के गाने, हाँ, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और उसमें नाच भी रहे होंगे। वाह जी वाह, बच्चों ने तो त्याग दिया लेकिन अब आनंद आ रहा है, बूढ़े बूढ़े साथ में आके
मोहम्मद रफ़ी और पता नहीं किस किस के गाने सुन रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं। तो इतनी तरह पिटने के बाद भी आदमी को ये रियलाइज़ नहीं होता कि क्या मिला मुझे अल्टीमेटली, ये मैंने ये पत्ते खेलने के लिए पूरा जीवन बर्बादी कर दिया अल्टीमेटली। इतना भी इंट्रोस्पेक्टिव नहीं रहा इंसान, परास्त हो गया है लेकिन त्यागना नहीं चाह रहा। उनको बोलो कि आइए प्रभु जी, आइए हमारे साथ कुछ सेवाएं कीजिए, पुस्तक वितरण पे चलते हैं, हम आपको एक नया जिंदगी देते हैं, बुढ़ापे में तो अपनी जिंदगी को सफल बना लीजिए, कम से कम इन नाम का जप कीजिए, इस वृद्धाश्रम को क्यों ना कृष्ण आश्रम बना लिया जाए। नहीं जी नहीं। कैसे कैसे ऐसे कैसे, इतना बढ़िया टेस्टी खाना है, प्याज के बिना कोई खाना है, लहसुन, जला हुआ लहसुन जब तक ना खाएं तब तक आनंद ही क्या है। तो इस प्रकार से वो त्यागने को तैयार नहीं है, फिर भी ऐसा जीवन, शुद्ध जीवन बिताने के लिए तैयार नहीं है। किंतु परिस्थितिवश उसे ऐसा करना ही पड़ता है, क्योंकि काल कन्या उसे कुचल देती है। क्या होता है परिस्थितिवश खांसते ओहो खून निकलाया, हाँ चलो 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 हॉस्पिटल, त्यागना पड़ा ना। अभी आश्रम भी त्यागना पड़ा। आश्रम से भी, आश्रम तो क्या कहें, खाएगा आश्रम जहाँ बूढ़े लोग एक साथ रहते हैं, समझ लीजिए वो अजायब घर। तो अजायब घर से भी उसको त्यागना पड़ा। घर तो त्याग ही चुका था, वहाँ भी जहाँ पे मतलब जहाँ पे चिपका हुआ है उसी चिपके हुई जगह से उसको खींच लिया जाता है। हाँ, अब उसको हॉस्पिटल में फेंक दिया गया। काल कन्या ने उसको कुचल दिया था। तो जीव श्री भगवान की संगति से विलग होकर इस भौतिक जगत को भोगने का बहुत प्रयत्न करता है। उसे विशेष प्रकार का शरीर मिलता है जो ब्रह्मा के शरीर से लेकर सूक्ष्म जीव तक हो सकता है। इस संसार को भोगने का अवसर दिया जाता है। उत्पत्ति के वैदिक इतिहास से हमें पता चलता है कि ब्रह्मा पहले प्राणी थे जिसने ब्रह्मांड की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए 7 ऋषियों को, प्रजापतियों को उत्पन्न किया, और इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है जो ब्रह्मा से लेकर मल में रहने वाले सूक्ष्म जीव तक हो सकता है। यानी कि मल में रहने वाला जीव भी अपनी इच्छा के कारण मल में है। क्या सोचा होगा उसने, पता नहीं क्या सोचा होगा। सोचिए, मल में रहने वाला बिना हड्डी का कीला जो मल में लिप्त रहता है, उसने क्या सोचा होगा। मे भी उसने ये सोचा होगा, हे भगवान मुझे खाने के लिए कोई प्रयास ना करना पड़े, मैं खाने में ही लुप्त रहूं, डूबा रहूं खाने में। तो मल के अंदर उसको भगवान घुसा देते हैं, ले ऐसे मुंह खोलियो, खाना ही खाना होगा चारों तरफ, कुछ करना ही नहीं है, तो लेटा रहे आराम से, गर्मी भी महसूस रहेगी, ठंड भी नहीं लगेगी। कुछ तो सोचा ही होगा ना उसने, ऐसी इच्छाएं करी होंगी तो उन्होंने ले मल, तेरे कर्म तो ऐसे हैं, इच्छा करता है तेरे चारों तरफ खाना हमेशा रहे, जब मन करे खा लूं, तो मल का कीड़ा बन गया। तो इस प्रकार से मल के कीले तक अलग अलग सूक्ष्म जीव कुछ भी बन सकता है। विशेष प्रकार के शरीर की दीर्घकालीन संगति तथा काल कन्या और माया के अनुग्रह से मनुष्य इस भौतिक शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है। दीर्घकालीन संगति, अब कुछ शरीर ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति बहुत लंबे समय तक जीता है, जितना लंबा समय होगा उतनी ज्यादा आसक्ति होगी। इसलिए मनुष्य शरीर में इतना लंबा जीवन बिताने के कारण उसको आसक्ति सी हो जाती है। अभी भी जीवन की अवधि तो बहुत कम है, 100 साल, 80 साल, 70 साल, बट 80-70 साल भी बहुत लंबी उम्र है वास्तव में। कहाँ हम बचपन में हमने क्या क्या किया, एक इतिहास बिता चुके हैं बचपन, और अब कहाँ दूसरा ही जीवन बिता रहे हैं। वाकई में बहुत लंबा समय, अभी भी कोई कम समय नहीं है। तो उसके कारण बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाता है और भौतिक शरीर के प्रति आता है। यद्यपि यह शरीर क्लेश का आधार है, भले ही मनुष्य सूक्ष्म जीव को मल की तरह विलग कर दे, किंतु वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, वह लौट कर फिर मल में जाता है। इसी प्रकार सूअर प्राय गंदे स्थानों में रहता है, मल खाता है, और उसे अगर बड़ी बढ़िया से उसके ऊपर क्या होता है वो स्पा, हाँ सूअर का स्पा कुत्ते का स्पा तो है, वी केम टू नो दैट, कुत्ते का स्पा तो है, बट सूअर का भी स्पा हो सकता है, बन जाए फ्यूचर में। कितने गुलाबी गुलाबी, अगर सूअर को होते उसको मल, उसकी खाल अगर साफ रखी जाए तो बड़ा सुंदर लगेगा। और कहीं से भी, जैसे बच्चे के गाल कहीं से भी दबा लो, सूअर को भी कहीं से भी पुचका लो, हाँ गोल मटोल अच्छा सा। कुत्ते में क्या है, हड्डी हड्डी सी, सूअर में तो बस देखने की बात है ना, नजरिया बदलिए सूअर का स्पा करके उसको बहुत चमका दिया जाए, बता रहे हैं, फिर से वो कीड़े में वहीं पे चला जाता है, गंदगी में। इस प्रकार यदि हम प्रत्येक जीव का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि वह अधिक सुविधापूर्वक स्थान में जाने का प्रतिरोध करता है। यद्यपि राजा पुरंजन पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे थे, किंतु वह अपनी नगरी को छोड़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं था। दूसरे शब्दों में, जीव चाहे कैसी भी स्थिति में शरीर को त्यागना नहीं चाहता है, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन उसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको खींच के जबरदस्ती वहां से निकाल दिया जाता है, क्योंकि शरीर शाश्वत नहीं है।
जीव इस भौतिक जगत की विविध प्रकार से भोगना चाहता है, इसलिए प्रकृति के नियम उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने देते हैं। ओके, गो एंजॉय एंजॉय। जिस प्रकार मनुष्य शिशु से बालक और बालक से तरुण और फिर प्रौढ़ शरीर को प्राप्त करता है, उसी प्रकार तथा देहांतर प्राप्ति यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। अंतिम अवस्था में जब शरीर वृद्ध और अक्षम हो जाता है तो जीव इसे छोड़ने में आनाकानी करता है, भले यह अस्थायी क्यों ना हो। यद्यपि यह संसार तथा भौतिक देह आरामदेह नहीं है, तो भी जीव इन्हें क्यों नहीं छोड़ना चाहता। आपने देखा ऐसा? हाँ, ऐसा बहुत देखा गया है। कोई व्यक्ति है, कई बार हम लोग बोलते हैं कि इतने आसक्त हो जाते हैं अपने छोटे से घर से जिसमें कि हमेशा एक सीलन बनी हुई है, या वो कहते हैं नहीं जी इतने सालों से यहाँ क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, क्यों बदलना है। भौतिक रूप में भी हम देखते हैं कि आदमी आसक्त हो जाता है अपनी चीज़ों से, भक्तों के संग में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो उसी जगह से, उसी स्थिति से, उसी घर से आसक्त है। जो ही मनुष्य को भौतिक देह प्राप्त होती है उसे इसके पालन के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है। वह तरह तरह के कार्यों से भिड़ जाता है और प्रत्येक दशा में उसे इस शरीर के पालन के लिए श्रम करना पड़ता है। दुर्भाग्यवश समाज को आत्मा के देहांतर के विषय में ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि जीवात्मा सच्चिदानंद रूप को प्राप्त करने में हिचकिचाता है। क्यों हिचकिचाता है पता नहीं। हिचकिचाता इसलिए क्योंकि फियर ऑफ अननोन, उसको पता ही नहीं है। या आसक्ति, अरे ये छूट जाएगा, ये छूट जाएंगे, मेरे अपने छूट जाएंगे, उसको बहुत सारे अपने मिलेंगे वास्तव में, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है वैकुंठ का, गोलोक का, उस जगत का। इसलिए वो घबरा जाता है, क्या होगा शरीर को त्याग दूंगा तो। इसलिए वह वर्तमान शरीर में चिपका रहता है, भले ही वह व्यर्थ क्यों ना हो। हम लोग किसी ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो जनरली वी आर वेरी एक्साइटेड। किसी भी जगह में जाने के लिए हम बड़े एक्साइटेड होते हैं कि नहीं, जाएंगे वहां पर जाएंगे। हम क्यों? उसका कारण ये है कि हमें पता है कि वहां पर कुछ आनंद आएगा, मजा आएगा। तो जीवात्मा इस ट्रैवलिंग से क्यों घबराता है, मृत्यु के बाद की ट्रैवलिंग से? क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं है कि होगा क्या। तो इसलिए जितना वो ज्ञान अर्जित करेगा उतना इस भय से मुक्त होगा और उतना ही एक्साइटेड होगा। जैसे हम ट्रैवलिंग में एक्साइटेड होते हैं, बैग पैक करते हैं, उसी तरह से वो बैग पैक करेगा, मरने की तैयारी करेगा। ओके, आई एम ट्राइंग टू गो डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर 7 days, परीक्षित महाराज सिंह, आई विल से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके बेटा, ये राज्य तुम संभाल लो, ठीक से संभालना, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं जा रहा हूँ 7 दिन बाद। ऐसे तो था, परीक्षित महाराज एकदम एक्साइटेड थे, इतने प्रश्न पूछ रहे थे, आनंद में थे। ही वॉज प्रिपेयरिंग टू गो। हाँ, और हम भयभीत होते हैं जाने से। तो जितना ज्ञान होगा उतना ट्रैवलिंग में तो आनंद ही आना चाहिए। फलस्वरूप इस संसार में सबसे बड़ा कल्याण कार्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये हमें त्रायते महतो भयात, त्रायते महतो भयात, त्रा डिलीवर, हमें डिलीवर करता है बहुत महान भय से, वो है मृत्यु। और ये आंदोलन ही कर सकता है इस भय से मृत्यु, इस भय से हमें मुक्त यह आंदोलन ही कर सकता है। तो इसलिए इसको बढ़ाना चाहिए। यह आंदोलन मानव समाज को ईश्वर के राज्य के विषय में यह सूचना प्रदान करता है कि ईश्वर है, कृष्ण है, प्रत्येक जीव ईश्वर के पास लौटकर आनंद लेता है, ज्ञान में रहता है। इसलिए क्यों मरते हो, क्यों डरते हो मृत्यु से? जो कृष्ण भक्त है वह इस शरीर को त्यागने से भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति सदैव शाश्वत है। कृष्ण भक्त सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है और शरीर त्यागने के बाद भी भगवान की निरंतर सेवा में लगा रहता है। डोंट वरी कि इन लोगों का क्या होगा जो मेरे आसपास हैं, कृष्णा इज मैनेजिंग एनीवे। हाँ, अभी भी भगवान ही रक्षक हैं। क्या ये लोगों से मेरी आशा, ओहो ये लोग तो मुझे मिलेंगे वहाँ, अरे यही लोग मिलेंगे और क्या, ये भी तो आएंगे वहीं, कहाँ जाएंगे ये लोग घूम फिर के ये भी तो वहीं पर आएंगे। इसलिए डोंट वरी, एक आगे जाए। कई बार होता है ना, हम लोग यात्रा में जाते हैं तो 5 दिन की यात्रा है, हम लोग 5 दिन पहले चले गए, कुछ लोग 4 दिन बाद, एक दिन बाद में आते हैं, तो उनको रिसीव कराया जाता है, अरे हरी बोल आ गए आप। फिर एक दिन अगले दिन आता है, एक व्यक्ति को सैटरडे के लिए आता है ना। तो आगे पीछे लोग आते हैं ना, वैसे ही भगवान के धाम में आगे पीछे सब मिल जाएंगे। डोंट वरी, किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो कृष्ण भक्त जो है सदैव भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहता है और शरीर त्यागने के बाद भी भगवान की सेवा में निरंतर बना रहता है। शरीर त्यागने के बाद भी बना रहता है, हाँ जी बिल्कुल बना रहता है, क्योंकि उसको आध्यात्मिक शरीर मिलता ही है। भक्त जन सदैव मुक्त रहते हैं, जबकि कर्मी जन इस जर्जर भौतिक देह को छोड़ने में अत्यधिक भयभीत रहते हैं। ऐसी दशा में यमनराज के बड़े भाई प्रज्वार, काल कन्या के पतिदेव, तो बड़े भाई प्रज्वार ने अपने छोटे भाई भय को प्रसन्न करने के लिए नगरी में आग लगा दी। ये लीजिए आग ही लगा दी उसने, हाँ जल गया। अब 107 1 नहीं सॉरी 100
98, 99, 100, 101, 102, बुखार बढ़ रहा है, मरने वाला है व्यक्ति। 103, 104, 105। वैदिक प्रथा के अनुसार शव का ही आदि अग्निदाह किया जाता है, किंतु मृत्यु के पूर्व भी एक दूसरी अग्नि होती है जिसे प्रज्वर या विष्णु ज्वार कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान इसकी पुष्टि करता है कि यदि मनुष्य का ताप 160 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है तो मनुष्य तुरंत मर जाता है। यह प्रज्वार जीव को जीवन की अंतिम अवस्था में दहकती अग्नि में छोड़ देता है, पहले ही जला देता है उसको, फिर हम दोबारा जलाते हैं। जब सारी नगरी जलने लगी तो सारे नागरिक तथा राजा के नौकर, उसके परिवार के सदस्य, पुत्र पौत्र पत्नियां, अन्य संबंधी अग्नि की चपेट में आ गए। इस प्रकार राजा पुरंजन बड़ा दुखी हुआ। शरीर के अनेक भाग हैं यहाँ बता दें, जिनका यहाँ पर उल्लेख किया गया अलंकारिक ढंग से। पुत्र पौत्र नागरिक नौकर चाकर कहा जा रहा है। अलग अलग शरीर के पार्ट्स सभी जल रहे हैं ना। जब शरीर पर विष्णु ज्वार का आक्रमण होता है तो वह ताप इतना हो जाता है कि मनुष्य को मूर्छा, बेहोश हो जाता है मनुष्य। इसका अर्थ है कि शरीर में इतनी पीड़ा होती है कि व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और उसको फिर पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है शरीर में। निसंदेह मृत्यु के समय मनुष्य इतना परवश हो जाता है कि वह चाहते हुए भी उसे अपना शरीर त्याग करके दूसरे में प्रवेश करना ही पड़ता है। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य भले ही वैज्ञानिक प्रगति के बल पर अपने रहने की स्थिति को बढ़िया बना ले, सुधार ले, किंतु जन्म, जरा, रोग और मृत्यु के कष्ट को दूर नहीं कर पा रहा है। ये सब प्रकृति के माध्यम से श्री भगवान के वश में है। मूर्ख इस सीधी सी बात को नहीं समझ सक रहे। आजकल लोग समुद्र के गर्भ में पेट्रोलियम को खोज रहे हैं। उन्हें भविष्य में चिंता है, किंतु वे जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु की स्थितियों को सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे। ये नहीं खोज रहे कि भगवान कहाँ है, पेट्रोल खोज रहे हैं। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने भविष्य के विषय में कुछ ना कुछ जानने के कारण अपने सारे कार्यों में परास्त होता जा रहा है। जब नगरी की रखवाली करने वाले सर्प ने देखा कि नागरिकों पर काल कन्या का आक्रमण हो रहा है तो वह देखकर अत्यंत संतप्त हुआ। अब सर्प में दम ही कहाँ बचा है। अत्यंत संतप्त हुआ कि यवनों के आक्रमण करके उसके घर में आग लगा दी। ये सर्प थे हमारे प्राणवायु। अब प्राणवायु भी टूट रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जीव दो प्रकार के शरीरों में आवृत रहता है, सूक्ष्म और स्थूल। मृत्यु के समय स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, ग्रॉस बॉडी, किंतु सूक्ष्म शरीर जीव दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। मन कहता है ओके, मन फिर भी हार नहीं मारता है, हम नहीं हारेंगे, डोंट वरी, कोई बात नहीं, शरीर चल जा रहा है तो पुरंजन चलो हम दूसरे शरीर में चलेंगे। इस बार हम एक कुत्ते के शरीर में जाएंगे ताकि हमें शादी के लिए प्रपोजल ना देना पड़े, फेरे ना लेना पड़े, बिना फेरों के तुरंत शादी हो जाए। तो पुरंजन चलो दूसरे शरीर में चलें। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि, ये हमारी इच्छाएं, ये फॉल्स ईगो हमें दूसरे शरीर में ले जाता है। आधुनिक युग के तथाकथित वैज्ञानिक ये नहीं देख सकते कि किस प्रकार सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे में आत्मा को ले जाने का कार्य करता है। उन्हें पता ही नहीं है इस बात का कि जन्म का साइंस क्या है, पता ही नहीं है कहाँ से आई उसके अंदर सोल। इस सूक्ष्म शरीर को पुरी के रक्षक सर्प के रूप में अंकित किया गया है। जब चारों ओर आग लगी हो तो नगर का रक्षक जो है, पुलिस अधीक्षक भी भाग कर नहीं निकल पाता। जब नगरी में सुरक्षा स्थापित रहती है तो आग का अभाव होता है तो पुलिस अधीक्षक नागरिकों पर अपना अधिकार जता सकता है। किंतु जब नगरी में चारों तरफ आग लगे तब वो क्या करे, पुलिस वाले भी क्या करें हम। जो ही प्राण स्थूल शरीर को त्यागना चाहता है तो सूक्ष्म शरीर भी पीड़ा का अनुभव करने लगता है। और इस पीड़ा का अनुभव करते हुए भी उस जगह उसको छोड़ के भागता है। कहते हैं ना, जब आग लगती है तो सांप चूहे सब निकल के भागते हैं। उसी तरह से हमारा सूक्ष्म शरीर एक लेवल तक ही झेल पाता है। ये मन जो है एक लेवल तक पीड़ा झेल पाता है। जब ये शरीर अत्याधिक पीड़ादायक हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तब इसको छोड़ के वो भाग जाता है और आत्मा को खींच के दूसरे शरीर में ले जाता है। और इस प्रकार हमारा एक और जीवन चालू होता है जिसमें हम सोचते हैं कि हम प्लान करते हैं सुख पाने के लिए, लेकिन हाथ में आता है दुख। तो ये पुरंजन का जो स्टोरी है ये हमें यही सिखा रही है, कैसे अपने इस बहुमूल्य समय को व्यर्थ ना किया जाए, कैसे कृपण ना बनाया जाए, कैसे हम आध्यात्मिक चेतना को जगाएं ताकि शरीर त्यागने के बाद दोबारा किसी शरीर में एंटर ही ना करें। ये हमें सीखना है, इसके लिए आज ही प्रयास करना है और बच्चों को प्रयास कराना है। ध्यान रखिए, चाइल्ड एज इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट। ऐसा लगने लगा अभी तो बच्चा ही है, खेलने खाने के दिन है। देन वाई वी से हम अपनी परंपरा से इतना अटैच है। नारद मुनि हमारी परंपरा के, नारद मुनि यूज्ड टू से कि मुझे खेल कूद में कोई आसक्ति नहीं थी, मैं व्यर्थ की बातें नहीं करता था। नारद मुनि अपने एग्जाम्पल बताते हैं, ध्रुव महाराज हमें एग्जाम्पल बताते हैं, प्रहलाद महाराज एग्जाम्पल बताते हैं। हे असुर पुत्रों, दुष्टों,
स्कूल में पढ़ रहे हो, मूर्ख हो तुम, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वो जरा से बालक ने प्रचार शुरू कर दिया था असुरों में। तो सबसे पहले सारे बालक हमें दिखाया कि इवन बाल्यकाल भी खेलने कूदने के लिए नहीं है, ट्रेनिंग के लिए है, और फिर वो जीवन भर आनंद में रहेगा, इंद्रियों को वश में कर पाएगा। ऐसा हमने सीखा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।